हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चेयर फॉर्म रीअरेंजमेंट। चलिए, हम आपको पता होगा चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म क्या होता है, तो समझते हैं। चलिए, चेयर फॉर्म में रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे। यहाँ पे की पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी चेयर फॉर्म दे दे, चलिए मान लीजिए कि आपको चेयर फॉर्म गिवन है, राइट। चेयर फॉर्म में आपको पता है दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक्सियल बॉन्ड एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड। आप सबको पता है। जैसे ये बॉन्ड अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये एक एक्सियल है, ये भी एक्सियल है, और ये बॉन्ड इक्वेटोरियल होगा, ये इक्वेटोरियल होगा। पता है आपको। रूल यहाँ पे ये है कि अगर कभी भी माइग्रेट करना है आपको, तो वही ग्रुप माइग्रेट होगा जो लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड में है। लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड का मतलब क्या है, मान लीजिए कि अगर लिविंग ग्रुप यहाँ पे लगाया है, तो लिविंग ग्रुप अगर यहाँ पे है तो इसका अगर माइग्रेट करेगा, मान लीजिए माइग्रेट करना है आपको, ये 1 and 2 and 3 में कौन माइग्रेट करेगा, तो इसका एंटी पोजीशन या अपोजिट साइड में 1 है, तो 1 माइग्रेट करेगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पोजीशन का एंटी पोजीशन अगर है यहाँ पे, तो ये ग्रुप यहाँ का माइग्रेट करेगा। मतलब रूल ये है कि यहाँ पे कभी भी माइग्रेशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा, तो वही ग्रुप माइग्रेट करेगा जो लिविंग ग्रुप का एंटी पोजीशन है। ये पॉइंट अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। चलिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत क्लियर हो जाएगा। बस मैं आपको यहाँ पे की पॉइंट लिख देता हूँ कि की पॉइंट क्या है, और इस की पॉइंट को मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल से। की पॉइंट है द ग्रुप दैट इज at anti or opposite with respect to living group, migrates। तो रूल ये है कि वही ग्रुप माइग्रेट करेगा जो लिविंग ग्रुप के एंटी पोजीशन पे है। अब इस की पॉइंट का मतलब कैसे है, मतलब क्या है और कैसे यूज़ करना है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए, केस 1 एग्जांपल लेते हैं। केस 1, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे एक मैंने चेयर फॉर्म ले लिया और ऊपर यहाँ पे NH2 अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैं अल्काइल ग्रुप ले लेता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH है, और रिएक्शन है NaNO2 एंड HX। ये रिएक्शन है। आप सबको पता है कि NaNO2 और HX से NH2 ग्रुप बाहर जाएगा। तो अगर मैं रिएक्शन करना चाहूँ तो रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे NH2 बाहर गया, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप। आपको पता है कि अगर प्लस चार्ज इस कार्बन पे आ जाए, ये जो मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर इस कार्बन पे आ जाए तो प्लस चार्ज स्टेबल होगा, बिकॉज ये OH से बैक बॉन्डिंग शो करेगा। क्लियर है। तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, इसके लिए की पॉइंट ये है कि जो NH2 ग्रुप यहाँ पे देखिए, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ ब्लैक से मैं लिख रहा हूँ, ये NH2 ग्रुप जो बाहर जा रहा है, NH2 का अपोजिट ग्रुप हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ही माइग्रेट करेगा। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे माइग्रेट करेगा, और क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे चेयर फॉर्म है ये, एंड इस चेयर फॉर्म पे हाइड्रोजन ये OH रहेगा, प्लस रहेगा, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप रहेगा। और आपको पता है कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड OH प्लस। मैं चाहूँ तो H प्लस को भी इसी स्टेप में रिमूव कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा चेयर फॉर्म रहेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप। मीन्स अगर मैं इसको तमीज से लिखूँ तो ये 6 मेंबर्ड रिंग रहेगा। इसको चलिए मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको 2, इसको 3, 4, 5 एंड 6। मतलब एटम नंबर 1 पे डबल बॉन्ड O है, फिर 2, 3, 4, 5 पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 पे क्या अटैच है, अल्काइल ग्रुप अटैच है।
तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है? अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल देता हूँ। ये है हमारा केस 1, ठीक। केस 2 की बात करें, केस 2, तो केस 2 होगा यहाँ पे मान लीजिए NH2 है और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, OH नीचे है और हाइड्रोजन ऊपर है, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप है। ध्यान से रखिए, की पॉइंट यही है कि लिविंग ग्रुप का एंटी पोजीशन माइग्रेट करेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। और रिएक्शन फिर से सेम है, NaNO2 एंड HX। आपको पता है NaNO2 और HX से NH2 बाहर जाएगा। अगर NH2 बाहर गया तो यहाँ पे फॉर्म होगा ये चेयर फॉर्म, और यहाँ पे प्लस रहेगा, अल्काइल ग्रुप रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH रहेगा, अल्काइल ग्रुप। तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे देखिए लोन पेयर है। अब यहाँ पे क्या होगा, रूल तो ये है यार कि जो एंटी पोजीशन पे है वही माइग्रेट करेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये जो NH2 आपको दिख रहा है यही बाहर गया है, तो NH2 का एंटी पोजीशन पे ये OH है। क्लियर है? अब यहाँ पे OH कैसे बाहर जाएगा, तो इस केस में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर अटैक करेगा इस प्लस पे। लोन पेयर ध्यान रखें अटैक करेगा प्लस पे। इस केस में कुछ क्या होने वाला है, तो यहाँ पे इस केस में यहाँ पे ऐसे 6 मेंबर्ड रिंग रहेगा और अल्काइल ग्रुप रहेगा, R रहेगा एंड यहाँ से OH प्लस ऐसा फॉर्म होगा। आप चाहें तो H प्लस हटा दें, H प्लस क्या होगा, वाटर H2O H प्लस एक्सेप्ट करके H3O प्लस फॉर्म कर लेगा और ये बनेगा यहाँ से ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे R और यहाँ पे R हो जाएगा, राइट। तो अगर अपन इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो 6 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ कर लो। 6 मेंबर्ड रिंग में एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है, नंबरिंग कर लो जाओ तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 2 पे अल्काइल ग्रुप रहेगा एंड 5 पे एक और अल्काइल ग्रुप रहेगा। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए अब ये तो हुआ कि अगर लिविंग ग्रुप एक्सियल पे था तब। केस 3 हो सकता है, आपको यहाँ पे चेयर फॉर्म में सिर्फ 3 ही केस की प्रॉब्लम मिलेंगे। तो थर्ड केस यहाँ पे है कि लेट्स से लिविंग ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, मतलब मान लीजिए कुछ ऐसा आपको प्रॉब्लम दे दे और यहाँ पे Cl है, हाइड्रोजन है, OH है, हाइड्रोजन है, अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे AlCl3 मान लेते हैं। तो AlCl3 से आपको पता है क्या होता है, AlCl3 क्या करेगा, Cl माइनस एक्सट्रैक्ट करता है। या आपको बताया था SbCl5PO, लास्ट क्लास आप देखना, ये मैंने एग्जांपल करवाया है। AlCl3 या SbCl5 Cl माइनस एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो AlCl3 Cl माइनस एक्सट्रैक्ट करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से प्लस फॉर्म होने वाला है, तो ये बनेगा यहाँ पे OH, हाइड्रोजन, अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन और यहाँ पे प्लस रहेगा। क्लियर है? अब कौन माइग्रेट करेगा, प्लस चार्ज तो फॉर्म हो गया, प्लस चार्ज को मुझे यहाँ पे लाना है। कहाँ पे लाना है, इस कार्बन पे OH है तो यहाँ पे लाना है, राइट। अब आपको पता है यार इस Cl का एंटी पोजीशन नेक्स्ट वाले कार्बन पे ये बॉन्ड दिख रहा है, ये अपोजिट है, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पे ये ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये बॉन्ड जो दिख रहा है आपको यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा और इस पे अटैक करेगा। तो ये कुछ कैसा फॉर्म होगा, देखा जाए तो कितना मेंबर्ड रिंग बनेगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और मान लीजिए मैं इसको 6 दे देता हूँ। अब क्या करना है आपको, 5 6 बॉन्ड को ब्रेक करके 5 और 1 से अटैच करना है। तो इस केस में ये कुछ ऐसा बॉन्ड फॉर्म होते हुए दिखेगा आपको ऐसे। और चलिए मैं थोड़ा सा इसको
ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 3 से 4, 4 से एक और 5, 5 से डायरेक्ट 1 अटैच हो जाएगा, राइट। और 1 से क्या अटैच रहेगा, 1 से CH प्लस OH ये अटैच्ड होगा। CH प्लस OH आपको पता है ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये फाइनली, अच्छा 4 पे एक अल्काइल ग्रुप भी है, तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा 5 मेंबर्ड रिंग, राइट। यहाँ पे मैं 5 मेंबर्ड रिंग लिख देता हूँ, तो ये 1 2 3 4 5, 1 पे CHO रहेगा और 4 पे अल्काइल ग्रुप रहेगा, क्लियर है। तो ये होगा केस 3। देखिए कभी भी अगर इक्वेटोरियल पे लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पे ऑलवेज रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट। तो ये 3 केसेस हैं रिंग किसके लिए, चेयर फॉर्म रीअरेंजमेंट में। चलिए अब आपको प्रॉब्लम करना है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो जरा आप ये 3 प्रॉब्लम करें। यहाँ पे Cl, हाइड्रोजन OH, हाइड्रोजन और CH3, इसमें SbCl5 के साथ हीट किया जा रहा है, फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल यहाँ पे है कि Cl, हाइड्रोजन OH, हाइड्रोजन और CH3, यहाँ पे भी लेट्स से सेम रिएक्शन SbCl5 के साथ हीट किया। एंड थर्ड एग्जांपल यहाँ पे Cl है, हाइड्रोजन है, OH है, हाइड्रोजन OH, अच्छा ये OH नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे मिथाइल है। यहाँ पे भी सेम रिएक्शन SbCl5 के साथ हीट किया। आपको ये तीनों प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने और इसका सॉल्यूशन फाइंड करिए। चलिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, देखिए क्या आएगा आंसर। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लें पहले। सबसे पहले Cl माइनस बाहर जाएगा, चलिए मैं इसी स्टेप में लिखता हूँ, यहाँ पे प्लस आने वाला है, कौन माइग्रेट करेगा, हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, मतलब ये कैसा बनने वाला है, 6 मेंबर्ड रहेगा ये, और यहाँ पे मिथाइल रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH एंड प्लस फाइनली, तो ये क्या हो जाएगा 6 मेंबर्ड रिंग। मैं इसको 1 बोलूँ तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 पे C डबल बॉन्ड O रहेगा, 5 पे मिथाइल रहेगा, क्लियर है। फिर अगर मैं सेकेंड प्रॉब्लम की बात करूँ, यहाँ से फिर से Cl माइनस बाहर जाएगा, प्लस आएगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर सिंस एंटी पोजिशन पे OH है, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, मीन्स ये फॉर्म होगा यहाँ पे ऑक्सीजन, राइट, हाइड्रोजन तो रहेगा, यहाँ पे मिथाइल रहेगा, मतलब अगर इसको अपन तमीज़ से लिखें तो 6 मेंबर्ड रिंग, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और यहाँ पे मिथाइल रहेगा। थर्ड क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन देखा जाए तो फिर से Cl माइनस बाहर जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, फिर ये ग्रुप माइग्रेट करेगा तो 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, मीन्स यहाँ से ये 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा और यहाँ पे CH प्लस OH बनेगा और यहाँ पे मिथाइल रहेगा, राइट। अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 मेंबर्ड रिंग, अगर मैं इसको 1 बोलूँ 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कभी भी रिंग फॉर्म हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है कौन सा ग्रुप कहाँ पे अटैच है, तो आप नंबरिंग करें, बहुत सिंपल हो जाएगा। 1 पे चलिए CH डबल बॉन्ड O अटैच है, CH डबल बॉन्ड O, एंड 4 पे मिथाइल अटैच्ड है। ये हो गया फाइनल आंसर। आपको यहाँ पे 3 टाइप्स के ही केसेस मिलेंगे चेयर फॉर्म रीअरेंजमेंट में, ठीक।
और ये चेयर फॉर्म रीअरेंजमेंट फिर से मेंस में नहीं है, ये आपको एडवांस्ड के पेपर में मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं आप। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब अल्कोहल का, देखिए टॉपिक से ही आपको समझ में आएगा, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब, हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, हाइड्रेट का एडिशन, हाइड्रेट मतलब वाटर, वाटर का एडिशन होगा तो इसे हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं, राइट। हाइड्रेशन का मतलब समझे सबसे पहले आप, तो हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रेट या एडिशन ऑफ वाटर। किसी भी रिएक्शन में वाटर का एडिशन होगा तो इसे हम हाइड्रेशन बोलेंगे। लेकिन डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का एडिशन जो हो रहा था उसको आप रिमूव करो। डिहाइड्रेशन मीन्स हाइड्रेशन का रिवर्स। तो किसी भी रिएक्शन से अगर आप वाटर रिमूव कर रहे हो तो इसे बोलेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्लियर है। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ जो स्टैंडर्ड एग्जांपल है। आपके पास अगर इथाइल अल्कोहल है, CH3CH2OH है इथाइल अल्कोहल, और इस पे आपने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड 170 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे फॉर्म होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन फॉर्म होगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर कम कर दें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड 140 डिग्री सेल्सियस, तो इस केस में आंसर होगा CH3 CH2 OCH2 CH3 एंड अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड 100 डिग्री सेल्सियस रखा, 110 डिग्री है ये, 110 डिग्री सेल्सियस रखा, तो इस केस में फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 SO4H। तो ये 3 टाइप्स के कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर आप अल्कोहल पे ऐड करोगे तो टेम्परेचर चेंज करने पे प्रोडक्ट चेंज होता है। तो ट्राई करें कि ये वाला प्रॉब्लम आप थोड़ा ध्यान में रख लें। ये इथाइल अल्कोहल पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है 170 डिग्री सेल्सियस पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, 140 डिग्री सेल्सियस पे CH2 CH2 OCH2 CH3 एंड 110 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे HSO4 माइनस अटैक करेगा तो CH3 CH2 SO4H बनता है, राइट। अब चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये प्रोडक्ट फॉर्म कैसे होते हैं। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से आपके पास CH3 CH2OH है और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस डोनेट करेगा। H2SO4 एसिड है, एसिड क्या करेगा, H प्लस डोनेट करेगा। अगर H प्लस डोनेट करेगा अब आप रिएक्शन कर सकते हो। H प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब बताओ CH3 CH2OH में इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH2 प्लस, ये बन जाएगा। और आपको पता है H2O गुड लिविंग ग्रुप है, तो अगर H2O गुड लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से ऑटोमेटिकली H2O बाहर जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH2 प्लस। ये हमारा कार्बोकेटायन बन गया। वैसे अगर कार्बोकेटायन कभी भी रिएक्शन में फॉर्म हो तो आपके माइंड में एक चीज़ आना चाहिए, रीअरेंजमेंट। तो अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आप रीअरेंजमेंट ज़रूर करें, लेकिन इस सिचुएशन में आपको दिख रहा होगा कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब देखिए बात करते हैं फर्स्ट केस। अगर टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस है, तो मतलब लो टेम्परेचर है 110, 140 एंड 170 डिग्री सेल्सियस, हम ये 3 केस लेने वाले हैं।
तो 110 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, आपके पास ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है CH3CH2 प्लस, और H2SO4 ने H प्लस डोनेट किया था। तो अगर H प्लस डोनेट किया होगा तो रिमेनिंग क्या रहा होगा, HSO4 माइनस, ये तो रिमेनिंग रहा होगा। ये HSO4 माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा, माइनस है प्लस पे आपको पता है कार्बोकेटाइन का जनरल रिएक्शन, तो HSO4 माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, और जब ये CH2 प्लस पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3CH2 HSO4, सिंपल सर। तो टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस पे प्रोडक्ट ये फॉर्म हो जाता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और टेम्परेचर इंक्रीज कर दूँ, टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस कर दूँ, तो अब ये जो CH3CH2 प्लस बना था, ठीक, अब यहाँ पे क्या है, रिएक्शन में एक और न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा, देखिए आपके पास इथेनॉल बहुत ज़्यादा था, इथाइल अल्कोहल तो बहुत ज़्यादा होंगे, कुछ इथाइल अल्कोहल पे H प्लस ने अटैक किया होगा, मतलब मान लीजिए कि 10, बहुत सिंपल सा केस ले रहा हूँ, 10 इथाइल अल्कोहल है, 10 में से लिस्ट 2-3 पे पहले H प्लस अटैक किया तो 2-3 इथाइल कार्बोकेटाइन बन गया, लेकिन अभी भी रिएक्शन मिक्सचर में इथाइल अल्कोहल रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 करोड़ इथाइल अल्कोहल है तो सारे इथाइल अल्कोहल पहले CH3CH2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। थोड़े बहुत मॉलिक्यूल CH3CH2 प्लस में कन्वर्ट होंगे, थोड़े बहुत मॉलिक्यूल न्यूट्रल स्टेट में ही होंगे। तो क्या होगा, 140 डिग्री सेल्सियस पे सिंस रिएक्शन कंटेनर में CH3CH2OH भी प्रेजेंट है, तो अब ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकता है, और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस CH2 प्लस पे अटैक कर सकता है। तो अगर ये अटैक करेगा तो क्या फॉर्म होगा, CH3CH2O CH2 CH3 और O के साथ H प्लस रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन अगर लोन पेयर डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और आप चाहें तो यहाँ से H प्लस रिमूव कर दें, H2O ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3, ये हो गया प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर और इंक्रीज कर दूँ, थर्ड केस, टेम्परेचर अगर 170 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा कर दूँ टेम्परेचर, तो अब हाई टेम्परेचर पे क्या होता है आपको पता है, हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन होता है, तो CH3CH2 प्लस है, हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन जैसे मान लीजिए कि HSO4 माइनस था, राइट, तो अब ये एज अ बेस वर्क करेगा। जनरल रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन में देखना, रिएक्शन नंबर 2, एलिमिनेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मैंने पढ़ाया है कार्बोकेटाइन का ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये एसिडिक होता है, आप यहाँ से H प्लस रिमूव कर सकते हो, तो ये जो एज अ बेस वर्क हुआ, HSO4 माइनस बेस है, ये बेस इसके अल्फा H प्लस पे अटैक करेगा, और जब H प्लस बाहर जाएगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये 3 टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल हैं यहाँ पे, राइट। तो जल्दी से आप ये लिख लीजिए मैकेनिज्म। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब एक नोट में पॉइंट लिखते हैं। नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि ये जो टेम्परेचर रेंज है 110 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस, तो ये सिर्फ और सिर्फ इथाइल अल्कोहल के लिए ही है। अगर दूसरा अल्कोहल होगा तो फिर टेम्परेचर रेंज चेंज हो जाएगा, ठीक। तो लिखिए इसमें नोट में फर्स्ट पॉइंट कि दिस टेम्परेचर रेंज is for ethyl alcohol only. This temperature range is for ethyl alcohol only. And second point, for other alcohol, अब कोई और अल्कोहल दे दे, अब क्या करेंगे, तो लिखिए इसमें कि for other alcohol in the presence of
फॉर अदर अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या फिर आपको दे दे H3PO4 दे दे, या फिर चलिए मैं ऐसे कहता हूँ, या फिर आपको ऐसे H+ और हीट लिख दे तो भी मतलब सेम है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर H3PO4 या फिर H+ और हीट, ये सेम है। तो फॉर अदर अल्कोहल लिखिए सेकेंड पॉइंट कि फॉर अदर अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4 और H+ एंड हीट, it will give alkene as major product. It will give alkene as major product. तो अदर अल्कोहल के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 या H+ हीट के प्रेजेंस में आपको मेजर अल्कीन बनाना है। तो अगर कोई और अल्कोहल दे दे, इथाइल अल्कोहल की तो आप ये टेम्परेचर रेंज याद कर ले, लेकिन कोई और अल्कोहल दे दे, अब आपको सोचना नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या बनाना है, अल्कीन बनाना है। क्लियर है क्या? चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं इस पे। एग्जांपल नंबर 1, CH3CH CH3 CH2 CH2OH, ये मॉलिक्यूल है और इसमें मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट ले लिया। अब चलिए यहाँ पे मुझे स्टेप वाइज प्रॉब्लम करना है। सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए। अगर मैं इस पे पहले तो H+ ऐड होगा, H+ ये ऑक्सीजन के लोन पेयर पे ऐड होगा, आप सबको पता है। तो ये बनने वाला है CH3 CH3 CH2 CH2 OH2+, ये फॉर्म होगा। ये जो OH2+ बना है इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से H2O ब्रेक होगा, तो अब यहाँ से H2O बाहर गया, तो आप बता सकते हैं क्या फॉर्म होगा। H2O बाहर गया मीन्स ये बनेगा CH3 CH3 CH2 CH2+। आपको पता है कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ। कार्बोकेटाइन फॉर्म होने का मतलब है कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो आप यहाँ से रीअरेंजमेंट करें, तो स्टेप 1 में रीअरेंजमेंट CH3 CH3 CH+ CH3 बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर से रीअरेंजमेंट करो, सिंस 2 डिग्री है, 2 डिग्री से 3 डिग्री भी बन सकता है। फिर से हाइड्राइड शिफ्ट करो, CH3 C+, CH3 CH2 CH3, ये बन गया कार्बोकेटाइन। आपको अल्कीन बनाना है, तो देखिए यार यहाँ से 2 अल्कीन पॉसिबल है। आपके पास कार्बोकेटाइन के पास ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो दोनों अल्फा हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ पे 2 टाइप्स के अल्कीन बनेंगे। तो चलिए यहाँ से क्या क्या पॉसिबल है। एक अल्कीन तो चलिए ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सेकेंड क्या बन सकता है यहाँ से, अगर मैं लेफ्ट वाला CH3 का हाइड्रोजन रिमूव करूँ तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये 2 फाइनल प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे सोचें आप कि मेजर कौन सा होगा। तो मैंने आपको पढ़ाया था जनरल रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन में, आप नोट्स रिवाइज करें। 2 अल्कीन बन रहे हैं, तो जो भी मोर स्टेबल अल्कीन होगा वो मेजर होता है, उसको सेटजेफ अल्कीन बोलते हैं। तो इस केस में ये वाला अल्कीन मेजर होगा बिकॉज इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 9 है। ये वाला अल्कीन माइनर होगा। क्लियर है क्या? तो ये हमने फाइनल प्रोडक्ट लिखा। अब जरा थोड़ा ध्यान से देखते हैं इस केस में क्या होगा कि अगर आपने नोट कर लिया ये पूरा,
तो अगर मैं पहले वाले कंपाउंड को, फर्स्ट वाले जो रिएक्टेंट था, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करूँ, नेक्स्ट वाले को बी से, नेक्स्ट वाले को सी से, नेक्स्ट कंपाउंड को डी, नेक्स्ट कंपाउंड को ई, और चलिए ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं एफ और जी से रिप्रेजेंट करता हूँ, राइट। अगर आप देखेंगे इसमें से कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, जब ए से बी बन रहा है, तो ए से बी जब बन रहा है तो ये स्टेप में क्या हो रहा है, H+ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन तो यार एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, फटाक से बॉन्ड फॉर्म होगा। लेकिन जो सेकेंड स्टेप है बी से सी, इसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, H2O बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। बॉन्ड ब्रेकिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्लियर है क्या? तो अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये स्टेप स्लो होगा। मीन्स यहाँ पे बात किया जाए कौन सा स्टेप स्लो है, तो बी से सी वाला स्टेप स्लो है। स्लो है इसका मतलब ये स्टेप RDS है, क्लियर है क्या? बिकॉज ये स्टेप स्लो है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में कौन सा स्टेप स्लो होता है, तो जिस स्टेप में H2O बाहर जाता है, सबसे पहली बात। और नेक्स्ट स्टेप देखा जाए कि ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, और ई से एफ और जी साइमल्टेनियस है, क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करने का ट्राई करूँ, देखिए आपको एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे ड्रॉ करना होता है मैं ये सिखा रहा हूँ। एनर्जी लेवल डायग्राम में लेट्स से वाई एक्सिस पे एनर्जी और एक्स एक्सिस पे मैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूँ। तो एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और वाई एक्सिस पे एनर्जी का ग्राफ है। मान लेते हैं जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को मैं ए बोल रहा हूँ, ए लेट्स से यहाँ पे है, ये ए का एनर्जी है, राइट। जब ए से बी बना है, ए से जब बी बना है तो बी में यार बॉन्ड फॉर्म हुआ है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ए से बी जब फॉर्म हुआ होगा तो ये कुछ ऐसा आया होगा, ए से बी बन गया, राइट। बी से सी देखेंगे आप, ये प्रोसेस RDS है। RDS है मतलब इसका स्लो है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा। तो बी से सी अगर आप देखेंगे तो बी से सी ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा। एक्टिवेशन एनर्जी आपको समझ में आ रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ऐसा रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच के एनर्जी डिफरेंस को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, क्लियर है? अब बी से सी बन गया, और सी आपको पता है कि लेस स्टेबल होगा ए से, बिकॉज ए न्यूट्रल है और सी पे चार्ज है कार्बोकेटाइन, इसलिए सी लेस स्टेबल है, इसलिए मैंने सी को ऊपर लिखा है। सी से डी देखेंगे आप, सी से डी में क्या होगा कि यार डी मोर स्टेबल है बिकॉज ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो सी से डी ये कुछ ऐसा फॉर्म होगा, राइट। डी से अगर मैं ई देखूं तो डी से ई फिर से ई मोर स्टेबल है, तो डी से ई और थोड़ा सा नीचे रहेगा ई। अब ई से एफ एंड जी फॉर्म करना है, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या हो रहा है, एच और ओ एच ब्रेक हो रहे हैं, पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अगर आप फाइनली देखें जाए जी को कंपेयर करें और ए को कंपेयर करेंगे, ए में से एक OH बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और एक न्यू पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इस लाइन का मतलब समझें। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, कार्बन पे हाइड्रोजन है, मान लीजिए सिंगल बॉन्ड कार्बन पे OH है, लेट्स से ऐसे एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो यहाँ से OH और H ब्रेक हो जाएगा, H+ और OH माइनस बाहर गया, C डबल बॉन्ड C बन गया। कुछ ऐसा ही रिएक्शन होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, एक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ भी OH सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, और एक वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो सिंस डिहाइड्रेशन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं और वीक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, क्या बोला मैंने, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड वीक पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। आपको पता है बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस
तो बॉन्ड ब्रेकिंग अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसीलिए ये रिएक्शन ओवरऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फिर से बोल रहा हूँ, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक कैसे है, मैंने कैसे डिसाइड किया, बिकॉज इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया और 1 पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ मतलब 2 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक किया। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपने ज़्यादा एनर्जी दिया है, मतलब इसीलिए ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा होगा रिएक्टेंट से। मतलब अगर रिएक्टेंट ए है, बाकी बी सी डी से मतलब नहीं है, ध्यान से सुनना, बी सी डी ई से मुझे मतलब नहीं है। मेरा रिएक्टेंट ए है, ए से फाइनल प्रोडक्ट का एनर्जी ऊपर होगा। तो एफ और जी में दोनों ही ऊपर होंगे, और सिंस जी मेजर है, मोर स्टेबल है, इसलिए जी का एनर्जी थोड़ा सा कम होगा, राइट। एफ माइनर है तो एफ का एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होगा, राइट। और आपको पता है कि ई से एफ और ई से जी फॉर्म हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूँ। जी का एनर्जी कम होगा, आपको पता ही है, लेकिन ए से ज़्यादा होगा, और एफ का एनर्जी ज़्यादा होगा जी से। ई से जी बनेगा और ई से एफ बनेगा। तो आपको ऐसे एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करने हैं। क्लियर है क्या? तो एक बार जल्दी से आप, कहाँ से मैंने ये एग्जांपल लिखा है, जल्दी से पॉइंट नोट करें। चाहे तो जल्दी से वीडियो पॉज करके इतना पार्ट लिखें, फिर इसके बाद ये एनर्जी लेवल डायग्राम करना भी सीखें और लिखें। बहुत सारे लोगों को अभी भी एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आया होगा, इसलिए मैं दूसरे एग्जांपल से फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर से क्लियर हो जाएगा। चलिए सेकेंड एग्जांपल, यहाँ पे CH3 CH2OH ये है, और यहाँ पे फिर से मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया और इसके साथ हीट किया है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। चलिए मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूँ। सबसे पहले स्टेप में H+ अटैक करेगा OH पे, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 OH2 प्लस बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है H2O यहाँ से बाहर जाएगा, और ये स्टेप RDS होता है, इसलिए मैं यहीं से H2O बाहर जाएगा, -H2 लिख रहा हूँ। -H2 मीन्स H2O यहाँ से बाहर गया है, तो ये बनेगा CH2 प्लस, ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में, पहले तो ये स्टेप RDS हो गया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करो, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 C प्लस CH3 ये बन जाएगा। अब रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, अब क्या करें, अल्कीन बना देते हैं। तो अल्कीन के लिए आपको पता है यहाँ पे सारे अल्फ़ा हाइड्रोजन सेम है, तो किसी भी साइड में आप CH3 अल्फ़ा हाइड्रोजन रिमूव करके अल्कीन बना दो। ये तो हो गया रिएक्शन, मतलब ये A है, ये B है, ये C है और ये D है एंड ये E है। अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करूँ, राइट, तो ये रिएक्शन ओवरऑल एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक इसलिए है बिकॉज इसमें कार्बन OH बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और जस्ट एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और आपको यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ही देसी में बताऊँ तो यहाँ पे हीट लिखा है, हीट कर रहे हो मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, आपको यहाँ से हिंट मिलेगा। तो अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करूँ, एक्स एक्सिस पे अगर मैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन रखूँ, राइट, तो अगर मैं यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे जस्ट एनर्जी है, तो अगर मैं ए का एनर्जी यहाँ पे लिख दूँ, जैसे ये ए का एनर्जी है, तो ए से बी में सिंस ये बॉन्ड फॉर्मेशन है एक्सोथर्मिक रहेगा, तो ए से बी का एनर्जी कम रहेगा। बी से सी में सिंस ये स्टेप RDS है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा,
सी का एनर्जी कुछ ऐसा फॉर्म होगा। सी एंड डी में, सिंस डी का रीअरेंजमेंट हो चुका है सी से डी में, डी 3 डिग्री है इसलिए सी से डी, डी मोर स्टेबल होगा। डी से ई फिर से, सिंस इस केस में फिर से रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक है इट मीन्स फाइनल प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा होगा। तो डी से ई में फिर से आप ऐसा बना दें। याद रखें कि ए से ई का एनर्जी ऊपर रहेगा। क्लियर है क्या? तो आप ये रिएक्शन कर सकते हो और एनर्जी लेवल डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। जल्दी से नोट करें और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें। चलिए लिखिए नोट में पॉइंट। नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि इन दिस रिएक्शन, नोट में फर्स्ट पॉइंट, इन दिस रिएक्शन कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, राइट। In this reaction, carbocation is formed as an intermediate. Second point, कार्बोकेटायन बन रहा है इसलिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो सेकेंड पॉइंट, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज पॉसिबल। सेकेंड पॉइंट, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि मेजर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, वाया मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है उसी से मैं मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करूँगा। जैसे ये मेरा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है, पहले बनाया, फिर यहाँ से मैं मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करूँगा। तो मेजर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड वाया मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि इफ मोर देन वन अल्कीन इज फॉर्म्ड, if more than one alkene is formed, then most stable alkene will be major product. If more than one alkene is formed, then most stable alkene will be major product. Then most stable alkene will be major product and is known as Set-Jeff alkene, and is known as Set-Jeff alkene। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन देखिए यहाँ पे, इस रिएक्शन का रेट देखा जाए तो ये स्टेप आरडीएस है, ये स्टेप आपको दिख रहा है आरडीएस, राइट। तो रेट हम लोग आरडीएस से ही डिसाइड करते हैं। तो आरडीएस में क्या हो रहा है, ये कार्बोकेटायन बन रहा है। तो अगर कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा तो रिएक्शन फटाक से होगा, इसलिए बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन is directly proportional to stability of carbocation।
रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ unimolecular elimination reaction। इसको शॉर्ट में अपन E1 से रिप्रेजेंट करते हैं। E1 में ये 1 जो है इसको ये रिप्रेजेंट करता है यूनिमॉलिक्यूलर, और E मीन्स एलिमिनेशन। ठीक, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है वैसे मैं बाद में डिटेल में पढ़ाऊँगा। इसी चैप्टर में रिएक्शन में क्या नहीं हमें पढ़ना है। रिएक्शन वैसे बहुत टाइप के होते हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। तो ये एग्जांपल है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन का। क्लियर है इतना? चलिए थर्ड एग्जांपल अब ट्राई करते हैं। CH3 CH2 CH2OH पे H प्लस और हीट। अब आपको क्या करना है, वैसे ही स्टेप में आपको डिटेल में रिएक्शन ट्राई करना है, राइट? मतलब आप वैसे ही सारे प्रोडक्ट लिखें और एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करें आप। थर्ड के बाद फोर्थ, फिर से H प्लस पे हीट, फिर H प्लस पे हीट। आपको वही करना है इन सारे एग्जाम्पल में। आपको रिएक्शन तो स्टेप वाइज करना है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखना है। सारे स्टेप्स लिखें और आप क्या करने वाले हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। सिक्स्थ के बाद सेवेंथ, CH2OH, ninth is H plus पे हीट, and 10th पे हीट। जी आपको 3 to 10 सारे स्टेप्स लिखने हैं और आपको वैसे ही एनर्जी लेवल डायग्राम भी ड्रॉ करना है। सिंस एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है इसलिए आप सारे स्टेप्स लिखेंगे, ठीक ना? जिसको नहीं देख रहे 3 से आप एक बार देख लें। थर्ड क्वेश्चन है 10th तक। चलिए मैं थर्ड का आंसर बता रहा हूँ। थर्ड से अपन स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो वीडियो यहाँ से 10 मिनट्स के चाहे तो पॉज कर लें, और पॉज करने के बाद सारे एग्जांपल सॉल्व करें खुद से, फिर मैच करें आप। आपको बता दूँ, ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आएगा। तो ट्राई करें आप वीडियो पॉज करके खुद से प्रैक्टिस करें। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। थर्ड CH3 CH2OH पे H प्लस है, तो सबसे पहले ये बनेगा CH3 CH2OH2 प्लस। फिर यहाँ से H2O बाहर जाएगा। H2O अगर बाहर गया तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 प्लस। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है,
रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो ये बन जाएगा CH3 CH प्लस CH3, और लास्ट स्टेप में दोनों सिंस हाइड्रोजन सेम टाइप के हैं तो ये आप बना लें ऐसा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप किसी भी साइड का बना सकते थे, राइट। फिर से अगर मैं मार्क कर लूँ ABCDE, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है और वाई एक्सिस पे फिर से एनर्जी है। तो ए का एनर्जी अगर यहाँ पे है तो बी का एनर्जी कम होगा, बी से सी का एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, राइट। बी से सी RDS है, सी से डी मोर स्टेबल होगा, डी से ई भी मोर स्टेबल होगा, लेकिन ए से ये ऊपर ही रहेगा। ये होगा एनर्जी लेवल डायग्राम। देखो यार, सिंपल सा एक रिएक्शन कितने स्टेप में हो रहा है, 1 2 3 4 स्टेप में हो रहा है, इसलिए 4 पिक्स मिलेंगे। अब देखिए कितने पिक्स मिल रहा है, 1 2 3 4 पिक्स हैं, राइट। तो मैंने आपको शायद पहले ही बताया था कि नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू नंबर ऑफ पिक्स। थर्ड के बाद यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल है, ये कुछ ऐसा था, OH और यहाँ पे H प्लस और हीट था। तो पहले स्टेप में H प्लस अगर आएगा तो ये बन जाएगा OH2 प्लस, फिर यहाँ से H2O बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे प्लस। नेक्स्ट स्टेप में मिथाइल शिफ्ट कर दीजिए, मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ऐसा यहाँ पे, और यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे प्लस रहेगा। और यहाँ पे 2 टाइप के अल्कीन बन सकते हैं, तो यहाँ से एक तो आप यहीं पे डबल बॉन्ड लगा दो, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दो। चलिए यहाँ पे इसको मैं बोलूँगा A, ये हो जाएगा B, ये C, ये हो जाएगा D, इसको मैं बोल रहा हूँ E और F। मोर स्टेबल कौन सा है, तो F के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसीलिए F मेजर होगा, राइट, और E वाला माइनर होगा। तो अगर अब मैं एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करूँ तो यार फिर से बहुत ही सिंपल सा है। A है तो A से मोर स्टेबल B होगा, B एंड C ये RDS स्टेप है तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा, C से D मोर स्टेबल है, D से E एंड F में F मोर स्टेबल है तो F नीचे रहेगा और E ऊपर रहेगा, तो D से F, D से E। क्लियर है। फोर्थ के बाद चलिए फिफ्थ प्रॉब्लम। फिफ्थ प्रॉब्लम था यहाँ पे OH और यहाँ पे H प्लस, तो ये बन जाएगा OH2 प्लस, फिर यहाँ से OH2 प्लस हटाइए, अगर मैं यहाँ से H2 बाहर निकालूंगा तो ये बन जाएगा कार्बोकेटायन, और नेक्स्ट स्टेप में इथाइल शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ से इथाइल शिफ्ट किया तो इसके बाद आई होप अब ये 3 डिग्री बन गया। और यहाँ पे देखेंगे कि कितने टाइप्स के अल्कीन पॉसिबल है, तो 2 टाइप के अल्कीन पॉसिबल है। चलिए यहाँ पे 2 टाइप के अल्कीन लिख देते हैं क्योंकि 2 टाइप्स के अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक तो ये बन जाएगा और दूसरा यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, राइट। तो ये A, B, C, D, E और F, इनमें से भी अगर देखा जाए तो E के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 + 2 + 2 6 अल्फा हाइड्रोजन, और F के पास 3 + 2 + 2 7 अल्फा हाइड्रोजन है। F मोर स्टेबल है, तो अगर इसका मैं एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करूँ तो A से B, B से C, C से D, E एंड F में F मोर स्टेबल है तो D से F और E ऊपर ही रहेगा।
ये हो गया इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, राइट। तो ये 5th एग्जाम्पल था। 5 के बाद अगर मैं 6th एग्जाम्पल की बात करूँ, सिक्स एग्जाम्पल है ऐसा कुछ, OH, यहाँ पे H प्लस ऐड करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में OH2 प्लस हो जाएगा, राइट। फिर आप यहाँ से H2 बाहर निकालें तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया। नेक्स्ट स्टेप में रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर से मिथाइल शिफ्ट करो क्योंकि ये 2 डिग्री है, तो ये ऐसा यहाँ पे कार्बोकेटाइन और कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। फिर से अगर मुझे अल्कीन बनाना है तो यहाँ पे 2 टाइप्स के अल्कीन बन सकते हैं, बिकॉज 2 टाइप के यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो डबल बॉन्ड और एंड सेकेंड बन सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा ऐसा। फिर से यहाँ पे A B C D E F G, F एंड G में देखा जाए तो F के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसीलिए F मेजर होगा, राइट। अब अगर मैं बात करूँ एनर्जी लेवल डायग्राम की, बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो यार। A से फिर B से फिर C से D, D से मोर स्टेबल E, F एंड G में F मोर स्टेबल है तो F नीचे रहेगा और E से G ऊपर रहेगा, राइट। 6 के बाद अगर मैं 7th एग्जाम्पल की बात करूँ, OH, तो स्टेप में H प्लस ऐड किया तो ये बन जाएगा OH2 प्लस। नेक्स्ट स्टेप में H2 बाहर निकालूँ तो अगर मैं H2 बाहर निकालूंगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे प्लस। नेक्स्ट स्टेप में आप अल्फा हाइड्रोजन निकालो, अल्फा हाइड्रोजन सेम है यहाँ पे, तो ये होगा डबल बॉन्ड, राइट। तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम A से मोर स्टेबल B से लेस स्टेबल C के बाद क्या बनेगा, D बनेगा, राइट। 7th के बाद अगर मैं 8th एग्जाम्पल देखो बहुत ही सिंपल से हैं। अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सारे रिएक्शन आप कर सकते हो। CH2OH, फिर से यहाँ पे H प्लस है, 5 मेंबर रिंग है, CH2 OH2 प्लस है। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से H2 बाहर निकालें, तो अगर मैं H2 बाहर निकालूंगा तो क्या बनेगा, 5 मेंबर रिंग CH2 प्लस। 5 मेंबर रिंग के बाहर प्लस है, आपको पता है रिंग एक्सपेंशन करना पड़ेगा, 6 मेंबर रिंग प्लस चार्ज। क्या किया जाए, दोनों सेम टाइप के अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे अल्कीन बना दो यार, राइट। तो यहाँ पे देखिए A B C D एंड E। तो अगर मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करूँ, ये होगा A के बाद B से फिर C के बाद D के बाद E, ऐसा कुछ रिएक्शन होगा। 8th के बाद अगर अपन 9th क्वेश्चन की देखें, 9th देखिए, 9th में 5 मेंबर्ड रिंग है, विच फर्स्ट स्टेप में H प्लस ऐड होगा। बस आप आंसर मैच करते जाओ यार। यहाँ पे OH2 प्लस होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप H2 बाहर निकालेंगे, तो H2 अगर मैंने बाहर निकाला तो ये बनेगा 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे प्लस आएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट 1 सेकेंड, नेक्स्ट स्टेप में आप कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करेंगे, ये होगा यहाँ पे प्लस। फिर आपको 5 मेंबर रिंग के बाहर प्लस दिख रहा है, क्या किया जाए, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाए। कैसे, चलिए मैं इसको जहाँ पे कार्बोकेटाइन है इसको 1 बोल रहा हूँ, 2 3 4 5 6
6 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ करें। 1 2 3 4 5 6। 1 पे मिथाइल रहेगा, 2 पे प्लस रहेगा। नेक्स्ट स्टेप पे फिर से आप हाइड्रोजन का शिफ्टिंग करें, यहाँ भी प्लस रहेगा। कितने टाइप्स के अल्काइल बन सकते हैं, सॉरी अल्कीन बन सकते हैं? दो टाइप के अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से 2 टाइप के बन सकते हैं। दोनों टाइप के अल्कीन लिख लेते हैं अपन। और मेजर कौन सा होगा? तो सिंस इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है इसलिए ये मेजर होगा। तो इसमें ये ए बी सी डी ई एफ जी एच। चलिए अगर मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करूँ, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी हो जाएगा, बी से ज़्यादा सी, सी से एनर्जी कम डी, डी से एनर्जी कम ई, ई से एनर्जी कम एफ, एफ के बाद जी एंड एच में जी मेजर है इसीलिए जी का एनर्जी थोड़ा सा कम रहेगा, एच का एनर्जी ज़्यादा रहेगा। तो जी और एच ये रहेगा। अपन 10th देखते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या होगा कि फिर से मेरे पास 5 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पे OH है। स्टेप 1 में H प्लस ऐड होगा तो ये बनेगा 5 मेंबर्ड रिंग OH2 प्लस। नेक्स्ट स्टेप में H2O बाहर जाएगा तो ये बन गया 5 मेंबर्ड रिंग और यहाँ पे प्लस। फिर से कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करते हैं। 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे प्लस आ गया। 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर प्लस आ गया यार, तो अब क्या करें? चलो तो नंबरिंग कर लूँ, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग में 5 मेंबर्ड रिंग 6, तो ये 6 में कन्वर्ट होगा ना। सिक्स मेंबर्ड रिंग 1 2 3 4 5 6। 1 पे 2 अल्काइल ग्रुप, 2 पे पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट यहाँ फिर से रीअरेंजमेंट करें, मिथाइल शिफ्ट कर दीजिए। यहाँ पे मिथाइल मिथाइल प्लस ये होगा। अब देखिए कितने यहाँ पे अल्कीन बनेंगे, तो यहाँ पे 3 अल्कीन पॉसिबल है बिकॉज इस प्लस के पास 3 टाइप्स के अल्फा हाइड्रोजन है। तो 3 टाइप्स के अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 टाइप्स के अल्कीन पॉसिबल है। तीनों अल्कीन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। एक अल्कीन तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, दूसरा अल्कीन यहाँ पे डबल बॉन्ड, एंड थर्ड अल्कीन पॉसिबल इज यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, राइट। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं ए बोल रहा हूँ, इसको बी सी डी, ये ई है, ये एफ है। चलिए जी एच आई में जी एच आई लिख देता हूँ, लेकिन इनमें से मेजर कौन सा होगा? किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है? तो जी के पास मैक्सिमम है तो ये मेजर होगा, राइट। एच एंड आई में मतलब आई मोर स्टेबल होगा, एच लेस स्टेबल है, तो ये सबसे ज़्यादा जी बनेगा, सेकंड नंबर पे आई रहेगा, थर्ड नंबर पे एच रहेगा। 1 2 लिखने का बस मतलब समझे आप। 1 लिखने का मतलब है सबसे ज़्यादा जी है, फिर सेकंड नंबर पे आई बनेगा, थर्ड नंबर पे एच बनेगा। तो अब अगर मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करूँ, ए का एनर्जी यहाँ पे होगा, ए से बी यहाँ पे, बी से सी ऊपर, सी से डी मोर स्टेबल, डी से ई और ज़्यादा स्टेबल, ई से एफ और ज़्यादा स्टेबल। जी एच आई में सबसे ज़्यादा स्टेबल जी है, राइट। फिर आई है, एच तो माइनर है यार, एच का एनर्जी सबसे ज़्यादा है, आई जी आई एच। ऐसा होगा एनर्जी लेवल डायग्राम। क्लियर है?
जल्दी से नोट करें। फिर चलिए आपको कुछ और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 10th के बाद 11th आपको एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है, आप जस्ट फाइनल आंसर निकालें। ठीक, प्रोडक्ट क्या होगा। यहाँ पे H प्लस पे हीट है 12, OH, यहाँ भी H प्लस पे हीट है 13th is OH, H प्लस पे हीट है और 14th यहाँ भी H प्लस पे हीट है और 15th दो 5 मेंबर्ड रिंग ले लेते हैं OH, यहाँ भी H प्लस पे हीट है 15th के बाद OH, यहाँ भी H प्लस पे हीट है। चलिए जल्दी से ट्राई करिए, सिर्फ आपको फाइनल आंसर निकालना है। अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया तो जस्ट वीडियो जल्दी से पॉज करें और फाइनल एल्कीन ड्रॉ करें आप। ये तो यार बहुत ही सिंपल है, आप OH पे OH2 प्लस बाहर निकालो प्लस, फिर क्या बन जाएगा, एक ही एल्कीन बनेगा, राइट। इसमें देखिए 12th में ये OH H प्लस लेके OH2 प्लस बनेगा, OH2 बाहर जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनने वाला है। फिर क्या करेंगे आप, बेंजीन बन जाएगा, राइट। 13th देखें, 13th में पहला तो कार्बोकेटाइन ऐसा बनेगा, जस्ट ये OH बाहर गया, यहाँ पे प्लस आएगा, राइट। अभी देखिए 4 मेंबर रिंग के बाहर प्लस है तो 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर में कन्वर्ट होगा। 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर लिया मैंने, तो 5 मेंबर रिंग बना दिया। अगर मैं इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, 3 4 5, आपको पता है 2 पे प्लस आएगा, 1 पे 2 मिथाइल है, मिथाइल शिफ्ट कर दीजिए। अगर मैं इसको मिथाइल शिफ्ट करूँगा तो फिर से 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे ऐसा प्लस रहेगा। 3 टाइप्स के अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 टाइप्स के अल्कीन बन जाएंगे। पहला अल्कीन यहाँ पे, दूसरा अल्कीन यहाँ पे और तीसरा अल्कीन यहाँ पे रहेगा, राइट। 14th में अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्लस आएगा, राइट। फिर आपको पता है 4 मेंबर्ड, इस 4 मेंबर्ड के बाहर प्लस है तो इसको मैं 5 मेंबर्ड में कन्वर्ट कर दूँगा, आपको रीअरेंजमेंट आता होगा। 4 मेंबर्ड, फिर यहाँ से 5 मेंबर्ड ड्रॉ कर लो, यहाँ पे प्लस, इस 4 मेंबर्ड के बाहर फिर से प्लस है तो इसको भी 5 मेंबर्ड में कन्वर्ट कर दो, तो ये बनेगा 5 मेंबर्ड और यहाँ पे प्लस आ गया। सिंस 2 टाइप्स के अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 टाइप्स के अल्कीन बन जाएंगे, क्लियर है। इधर यहाँ पे और यहाँ पे 15th पे फिर से सिमिलर, ये 14th टाइप 15th है। 15th में 5 मेंबर रिंग है, एक सेकेंड जस्ट, 5 मेंबर रिंग है, दूसरा भी 5 मेंबर रिंग है, प्लस आएगा तो पहला वाला
6 मेंबर्ड में बन जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट 5 मेंबर्ड भी 6 मेंबर्ड बन जाएगा, और आप कर सकते हो दोनों जगह पे आप अल्कीन बना लो यार। 16th देखिए आप, 16th थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, मतलब 16th थोड़ा डिफरेंट टाइप है, तो 16th देखते हैं। आप तो 16th में वो 2 OH है, तो आप एक OH को हटा लो, प्लस लगा लो यार, CH2OH है और यहाँ पे कार्बोकेटायन है। अब मुझे क्या करना है कि इस केस में देखेंगे आप 4 मेंबर्ड के बाहर प्लस है, राइट। तो अगर 4 मेंबर्ड के बाहर प्लस है तो आप रिंग एक्सपेंशन करेंगे। तो चलिए मैं क्या करूँ, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, राइट। अब आप क्या करेंगे, जस्ट इमेजिन करो कि रिंग एक्सपेंशन ऐसे कर रहे हो आप। चलिए मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, ये 2 और 5 का जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करके आप यहाँ पे अटैच कर रहे हो, ठीक। तो ये कुछ कैसा बनेगा, 5 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4 5, 1 और 5 अटैच हो चुके हैं, 2 पे प्लस रहेगा और 3 एंड 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, 5 पे CH2OH है। ये हो सकता है, या फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या था कि आप, एक और ऑप्शन है इस केस में कि आप 2 एंड 3 का जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करके 3 एंड 1 को अटैच कर दो यार, क्लियर है। तो अगर 3 और 1 को अटैच करते तो ये क्या बनता, तो ध्यान से देखना, 5 मेंबर्ड रिंग, 1, राइट, और 1 से फिर 3 अटैच होता, 3 से फिर 4, 4 से फिर 5, फिर 2। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा। मैंने जो सेकेंड रीअरेंजमेंट किया है, कैसे किया है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो बॉन्ड दिख रहा है 2 एंड 3 के बीच का, ये बॉन्ड मैंने ब्रेक किया और 3 और 1 को मैंने अटैच कर दिया। तो 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 2, 2 से 1, ऐसा 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा। तो 1 से 2, 2 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 एंड 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 पे प्लस है और फिर 5 पे CH2OH है। क्लियर है क्या। नेक्स्ट स्टेप में आप चाहें तो इस केस में देखो फिर से आप रीअरेंजमेंट करोगे, 2 पे प्लस है और अगर ये 1 पे आ जाए या फिर ये 5 पे आ जाए, अच्छा देखो यहाँ पे क्या होगा, सिंस 2 टाइप के आपको कार्बोकेटायन बन गया, इनमें से मोर स्टेबल, पहले तो आप ये सोचो कौन सा है, इन दोनों में मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है। मतलब अगर मैं इसको A बोल रहा हूँ और इसको B बोल रहा हूँ, कौन सा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है, थोड़ा दिमाग लगाइए। सिंस B वाला मोर स्टेबल है, क्योंकि ये जो प्लस बन रहा है ये अभी रेजोनेंस में जा रहा है, क्लियर है। तो सिंस ये रेजोनेंस में जा रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये वाला मेजर कार्बोकेटायन बनेगा, क्लियर है क्या। अब अगर इस पे प्लस बन गया तो अब आप एलिमिनेशन कर दो, तो क्या बनेगा, ये ऐसा आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2OH हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, फिर से H+ है आपके पास, तो H+ इस OH- के साथ बाहर निकालो, ये बन जाएगा 5 मेंबर में डबल बॉन्ड CH2+। अब क्या करोगे, फिर से 5 मेंबर के बाहर प्लस है, रिंग एक्सपेंशन करेंगे। तो अगर मैं रिंग एक्सपेंशन करूँगा तो फिर से 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगा, 6 मेंबर रिंग बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड किसी के बीच में, 3 एंड 4 के बीच में, 5 एंड 6 के बीच में और 2 पे प्लस है। क्या करेंगे हम नेक्स्ट, 1 से हाइड्रोजन हटाओ और बेंजीन बना दो यार, यहाँ पे बेंजीन बन गया। मीन्स इसका 16th का फाइनल आंसर बेंजीन होगा, क्लियर है। चलिए एक और देख लेते हैं, 17। अगर आपको ऐसा दे दे H+ और हीट, तो आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे प्लस बनाएंगे, राइट।
नेक्स्ट स्टेप में फिर से रीअरेंजमेंट करेंगे, प्लस नेक्स्ट स्टेप में फिर से रीअरेंजमेंट करेंगे और फाइनली यहाँ पे अल्कीन बनाएंगे। ये या फिर ये अल्कीन बन सकता है, राइट। लेकिन अगर आपको ऐसा दे दे कि H प्लस और 5 डिग्री सेल्सियस दे दे या लो टेम्परेचर दे दे, अब क्या होगा, H प्लस OH माइनस के साथ मिलके H2 बना के प्लस बना के बाहर तो निकल गया H2O के फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप में आप रीअरेंजमेंट करें, प्लस फिर यहाँ तक आ गए आप, यहाँ तक तो सेम है, लेकिन लो टेम्परेचर पे क्या होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा। हाई टेम्परेचर लिखा था इसलिए अपन अल्कीन बना रहे थे, तो लो टेम्परेचर में एलिमिनेशन नहीं होगा। तो अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया, और सिंस वाटर होता ही है तो कुछ मत करें, जस्ट वाटर का इसमें फिर से अटैक कर दें, तो ये OH बन है। तो लो टेम्परेचर पे क्या होगा, अगर आप अल्कोहल पे H प्लस और लो टेम्परेचर है तो फिर से अल्कोहल ही बनता है। हाई टेम्परेचर लिखा है फिर अल्कीन बनेगा। क्लियर है क्या? तो ये था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट पार्ट से। अपन नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।